वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में पंजाब के कोने कोने से नशे विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के लिए आम लोग आज एकत्रित हुए हैं। 1 साल पहले 1 मार्च को पंजाब सरकार ने मान साहब के नेतृत्व में नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया था। जब हमने नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया था 1 साल पहले, लोगों को भरोसा थोड़ा कम था। उन्होंने पुरानी सरकारें देखी थी, उन्होंने देखा था पुरानी सरकारों में भी बातें बड़ी बड़ी होती थी, काम कुछ नहीं होता था। तो जब हमने नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया, लोगों में बहुत डर था। कोई सामने आके कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, कोई तस्करों की जानकारी देने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगता था कि उनके परिवार के ऊपर उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनके परिवार को तंग किया जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से पुलिस ने नशे तस्करों को पकड़ा है, जगह जगह से नशा पकड़ा है। अभी आपको बताया गया कि 2000 किलो से ज्यादा नशा पिछले 1 साल में पकड़ा गया है। जिस तरह से नशा बेचने वालों के बड़े बड़े बंगलों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए हैं, जिस तरह से बड़े बड़े तस्कर पकड़े गए हैं, इतने बड़े लोग पकड़े गए जिनके नाम से पहले लोग कांपा करते थे, तब लोगों को धीरे धीरे भरोसा होने लगा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भगवंत मान की सरकार है, ये डरेंगे नहीं किसी से। तब उनको लगने लगा कि पहली बार पंजाब में नशे के विरुद्ध जबरदस्त युद्ध छिड़ा है। और आज जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं इस युद्ध में भागने के लिए, इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब जनता का विश्वास, जनता के मन से डर निकलने लगा है, जनता सामने आ रही है और जनता का विश्वास सरकार के ऊपर और पुलिस के ऊपर बनने लगा है। पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर वार्ड में जनता की कमेटियां बनाई जा रही हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है। इसमें उस वार्ड के, उस पिंड के जितने मुअज्जिज, जितने इज्जतदार लोग हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, युवा, सरपंच, सब लोगों को शामिल करके कमेटी बनाई जा रही है। और इस कमेटी को 2 काम दिए गए हैं, मेनली 2 काम। पहला काम कि उस गांव के अंदर, उस पिंड में, उस वार्ड में जो जो लोग नशा बेच रहे हैं और वो आगे से जिससे भी नशा लेते हैं, उसकी जानकारी सरकार को देना। अब कई लोगों को डर लगता है, उनको लगता है अगर हम जानकारी दे देंगे तो हमारे परिवार को मार डालेंगे, हमें तंग करेंगे। तो एक ऐप बनाया है पंजाब सरकार ने, वीडीसी के हर मेंबर के फोन में वो ऐप डाल दिया गया है। आप उस ऐप पे जानकारी दो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो वो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी कि आपने बताया था, किसी को यह जानकारी नहीं दी जाएगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक कई वीडीसी हैं जिन्होंने जानकारी दी है और मुझे बेहद खुशी है। बहुत सारे वीडीसी के मेंबर्स ने आके कहा हमें डर नहीं लगता जी, अब बता दो किसी को, हम गांव वालों के साथ हैं, पूरा गांव हमारे साथ है। अब पूरा पंजाब इकट्ठा हो रहा है, लोगों के मन से डर निकल रहा है। अब गांव गांव से लोग नशा बेचने वालों को भगा रहे हैं। तो एक काम ये है कि नशा बेचने वालों को आपको वहां से उसकी जानकारी दी जाएगी, देनी होगी और पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालेगी। और दूसरा, उस गांव में जितने भी नशे से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज आपको कराने के लिए जो भी पास में सेंटर है वहां सेंटर में ले जाना पड़ेगा ताकि वो नशे से बाहर निकल सकें। ये मोटे मोटे 2 काम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वीडीसी, अब आपको जिम्मेदारी लेनी है, वीडीसी को जिम्मेदारी लेनी है कि अपने पिंड को नशा मुक्त करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जैसे भी कदम उठाने पड़े, आप हमें बताओ जो आपको चाहिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। आप हमें बताओ जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो
जो भी आपको मदद चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन अपने पिंड को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी पड़ेगी। पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, पूरा प्रशासन आपके साथ है, हम पूरी तरह से, मुख्यमंत्री आपके साथ है। जितनी जानकारी आप ऐप में दोगे वो जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई लोकल लेवल पे पुलिस वाला अच्छा काम करता है उसको इनाम मिलेगा, और अगर कोई पुलिस वाला नशे वालों के साथ मिला हुआ है उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, फिर पुलिस वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, एक ये आपको मोटे मोटे तौर पे करना है। दूसरा, धीरे धीरे करते करते ये वीडीसी जो बनी है ये 10 मेंबर तक नहीं रहनी चाहिए। हमारी वही है ना दिल्ली के, जिनने गाना गाया था कि लहंगा उठा दो रिमोट से, वही है ना, ये मनोज तिवारी वही है ना, कि ही दिने हंस देना रिंकिया के पापा, वही है ना। अब मनोज तिवारी जी, अब इनके बीजेपी का एक नेता नहीं बोल रहा है, क्यों? इनके मुंह में जम गया है दही, क्यों? क्योंकि जब केजरीवाल को ना क्लीन चिट मिली ना, इन लोगों के पैरों के तले से ना जमीन खिसक गई कि भैया क्लीन चिट मिल कैसे गई। और मैं तो कहूंगी दिल्ली के चुनाव दोबारा कराओ, ठीक है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है ना केजरीवाल के समर्थन में कि चुनाव दोबारा होना चाहिए, इनको इनकी नानी याद आ जाएंगी, तो दिल्ली में ना चुनाव दोबारा ही कराने चाहिए। लेकिन ये बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है ना, जो दिल्ली वासियों को शराब पिलाया गया केजरीवाल के जरिए, केजरीवाल के जरिए शराब पिलाई गई तो क्लीन चिट कैसे दे दी, ये बता दो। क्लीन चिट मिली ना, बड़ा बीजेपी वाले छाती पीट पीट के रो रहे थे कि हाय शराब घोटाला किया, केजरीवाल की पूरी सरकार करप्ट है। कोर्ट से जब क्लीन चिट मिली ना तो पता क्या कहा गया, सुनवाई योग्य कोई बातें ही नहीं है इसमें, पैरवी योग्य कोई बातें नहीं है, तो सुनवाई क्या हो। कहा जा रहा है जो ये तो एक मामलों में जो है, चलो शराब नीति मामलों में इनको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन जो गद्दार है, जो दिल्ली वासियों को ठगा है, गद्दार तो रेखा गुप्ता है, गद्दार तो रेखा गुप्ता है, तो रेखा गुप्ता को डालें क्या? गद्दार तो रेखा गुप्ता है, गद्दार तो वो दिल्ली के नेता हैं बीजेपी के जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बोलते, जो दिल्ली का पोल्यूशन नहीं नजर आता, जिन्हें ये नहीं पता कि पोल्यूशन कैसे नापते, गद्दार तो वो है ना। वो कितने डरे हुए जो रोने लग गए। रोए नहीं, 10 साल, अगर 1 साल बाद तुम भी अपनी बीवी से मिलोगे ना कहीं गले लग के ना तुम भी भावुक हो जाओगे। और केजरीवाल ने ना कल सही कहा कि भाई मेरे ऊपर अगर कुछ होता है ना तो मेरी फैमिली को फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि केजरीवाल का ना घर परिवार है, फर्क उस आदमी को नहीं पड़ता ना जिसका घर परिवार ना हो, जो फक्कर फकीर हो। मतलब कानून अपने तरीके से छानबीन ना करे, आप ये कह रहे हैं? तो करे ना, तो वही इतने दिन से केजरीवाल को क्या किया था, जेल में उठा के डाल दिया, ठीक है, और क्या कह रहे थे, शीश महल। क्लीन चिट फिर भी मिल गई ना। अगर ये बीजेपी वाले चाहते ना, केजरीवाल समेत लगभग 25 लोगों को भी जो इन मामलों में क्लीन चिट मिल गया, जमानत मिल गया, तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा।